सबसे पहली खबर आपके सामने वॉशिंगटन डी से रखते हैं और खबर है प्रेसिडेंट ट्रंप का वो बोल्ड इकदाम या वो बोल्ड फैसला जिसके बाद चौधरी निजामुद्दीन के लिए एक परेशानी या एक तराब की कैफियत जरूर लाक। अब आप कहेंगे सदर ट्रंप के किसी ऐलान या फैसले से चौधरी निजामुद्दीन का क्या लेना देना। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, असूली तौर पर तो पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क और मैं भी इस बात का प्रोपोनेंट रहा, मेरे लीडर भी इस बात के प्रोपोनेंट कि पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है और बाहर के मुल्कों का पाकिस्तान अंदर के कोई दुरुस्त बात। इसीलिए अगर आप गौर करें तो इमरान खान ने कभी भी किसी और मुल्क से मदद नहीं मांगी और वो बड़ी बहादुरी, दबारी, तहम्मुल और वफादारी के साथ जेल काट रहे हैं और तमाम तरह अज़ियतें जो किसी आम कैदी को भी दें तो वो टूट चुका हो। लेकिन इमरान खान ने बड़ी ही जवां मर्दात एक हीरोइक तरीके के साथ उन तमाम मजालिम को बर्दाश्त किया है और एनआरओ नहीं की, अपनी कौम का सर नहीं झुकने दिया। और आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरूनी दुनिया कह रही है कि इस तरह की जवाब कम। कल ही पिछले ही वीलॉग हमने आपके सामने टीआरटी टर्किश टीम, हालांकि टर्की एक ऐसा मुल्क है इसके अंदर उनके खुद बहुत सारे हीरोज हैं, उन्होंने खुद बड़ी तगड़ी जंगें लड़ रखी, उन्होंने खुद जंगें जीती भी हैं, हारी भी हैं लेकिन जीती भी हैं और वो एक तगड़ी नेशन है और उन्होंने मिलिट्री के खिलाफ भी टैंकों के आगे लेटकर रेजिस्टेंस करके जीत के भी दिखाई है कौम। उसके बावजूद अगर आप टर्की भी गवाही दे रहा है कि इस तरह की जवां मर्दी शायद ही पहले की है तो फिर आप सोच सकते होंगे कि इमरान खान कितनी दिलेरी से ये जेल। मिलिट्री के जो जराए हमसे बात करते हैं जाहिर है रिटायर्ड है, ज्यादा कुछ सर्विंग भी हैं जो हमसे राब्ता करके इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे। वो ये बताते हैं कि अंदर भी इस्तराब है। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या दूसरे जो टॉप के दो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान इतने तगड़े निकले और इतने तगड़े तरीके से जेल। खैर ये तो एक साइड की बात रह गई। अब वापस आते हैं कि ये हमने क्यों कहा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बोल्ड फैसला है उससे चौधरी को परेशान, उसकी वजह हम नहीं है क्योंकि ना तो कभी मैंने ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि 20 तारीख को ट्रंप आना है, उन्होंने फोन उठाना है, पाकिस्तान करना है और इमरान खान ने रिलीज। हम सिर्फ एक ही तवक्को करते हैं कि जो सदर बाइडन और उनकी पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट करती रही है गैर जो एक मंतकी किस्म की तमाम गैर भी थी और साइफर साजिश मुदाखलत वो सब बंद होगा और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान आवाम को ये बहुत ही एक मुनासिब डिमांड, बहुत ही एक इंटेग्रिटी से लबरेज डिमांड और इस डिमांड पर किसी को शर्मिंदा नहीं हो। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप आके हमारे मामला सुलझाएं, हम कहते हैं कि हम अपने मामला सुलझा लेंगे अगर आप साइडें लेनी पाकिस्तान अंदर बंद कर और आप पाकिस्तान अंदर जो जालिम है उसको तगड़ा कर बंद कर। वो है पाकिस्तान मिलिट्री जनरल। आमरीत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करवाता है कई दफा अमेरिका या दूसरी ताकत और जिससे उनको अपने जो अजाइम है वो पूरे करने का खित्ते में मौका मिलता है, अपने ऑब्जेक्टिव वो इजीली अचीव कर पाते हैं और उनको लगता है कि सियासतदान के पीछे पूरी जमात है, अवाम का प्रेशर है, पूरी पार्टी बलूचिस्तान से लोग होंगे, केपी से लोग होंगे, लाहौर से होंगे, कोई इधर से प्रेशर डालेगा कोई उधर से डालेगा और एक सियासी वजीर आज़म होता है वो फैसले नहीं कर पाता जो एक आमिर क्योंकि फर्द वाहिद होता है वो सब कुछ काट प्लेट में पेश कर। अमेरिका बहादुर हो या कोई भी और इंटरनेशनल स्टेटमेंट हो जो भी उनके अजाइम हो या रिक्वायरमेंट, इसलिए अमेरिका को ये पसंद है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका हो या कोई भी और मुल्क वो भले एक पब्लिक स्टेटमेंट कोई और दें लेकिन अंदर से उन्हें पसंद है कि चले पाकिस्तानियों पर आमरीत है, कोई बात नहीं, हमारा काम तो सीधा होता है और ज्यादा अच्छा सीधा तब होता है जब कोई फौजी हुक्मरान बैठा होता है क्योंकि उसे लिजिटिमेसी चाहिए, उसे मुल्क चलाने के लिए एड चाहिए, उसे मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसे मुल्क चलाने के लिए IMF से कर्जे चाहिए। वो तभी मिलेंगे जब अमेरिका बहादुर इंडोर्स करेगा और अमेरिका बहादुर के तो असूल हैं, प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स, वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज हैं कि अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स और वो है रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, स्पीच राइट्स और आमरीत तो जो मार्शाल्लाह होती है या आर्मी चीफ डिक्टेटर्स हैं वो तो इन सब की नफी होते हैं। तो अब नेचुरली तो उन्हें एंडोर्समेंट इन मुल्कों की नहीं मिलेगी, फिर कुछ ना कुछ आगे पीछे करके ले दे कर वो उनके मफादात को खिते में पूरे करते हैं और भले उससे अपना कौमी मफाद बेचना पड़ जाए और अपना जो उनका इक्तदार होता है उसको लंबा करते हैं। इसलिए जब भी कोई आमिर आता तो ये जहन में रख लीजिए कि और कुछ हो ना हो मुल्की जो मफाद है उसका सौदा जरूर। अयूब खान ने भी मुल्की मफादात का सौदा, उसके पीछे याया खान ने भी किया, उसके पीछे ज़ियाउल हक ने भी किया, उसके पीछे अगर परवेज मुशर्रफ आए तो उन्होंने भी किया, उसके पीछे जनरल बाजवा भी उसी तरह की हरकतें करके गए और अब आर्मी जनरल आसिम मुनीर भी अपने इक्तदार के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। अब ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो तो हम आपके सामने रखते हैं लेकिन आखिरी बात कर दूं कि फिर जहनों में सवाल आएगा या हमारे मुखालफिन कहेंगे कि आप ट्रंप के इस ऐलान को पाकिस्तान से कैसे लिंक कर रहे हैं। जनाब हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। आपने देखा नहीं पिछले 1.5-2 महीने से इन्हें जल्दी है, बहुत जल्दी में कुछ करने। 26वीं आईनी तरमीम भी बहुत जल्दी करवा, उसके बाद एहतजाज होता है तो लोगों को जो है वो कत्ल ही कर देते हैं, डी चौक के ऊपर गोलियां चला, जजों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, अदालतों की तोड़फोड़ कर देते हैं, नए जज भी रख रहे हैं इसी महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरे मुल्क के अंदर 1-1.5 महीने के अंदर ही कब्जा कर। अब ये समझ नहीं आता, आप भी जरा सोच के मुझे बताइए, हो सकता है मेरा दिमाग काम ना कर, मैं सोचता हूं कि क्या इस हुकूमत की जैसी तैसी भी बनाई है 47 इसकी मुद्दत कम हो रही है इसलिए जितनी जल्दी, तो इसकी मुद्दत तो अभी कम नहीं हो रही, जैसी तैसी झूठ मार से बनाई है लेकिन इसके तो अभी 4 साल और रहते हैं, 4.25 साल और रहते हैं, ये पूरे करवा सकते हैं। क्या चीफ जस्टिस को नया आने वाला है? नहीं, अब तोड़ फोड़ के बाद वो भी 3 साल के लिए बिठा ली। क्या आईनी बेंच नया बनेगा? नहीं, वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो 3 साल से भी ज्यादा अरसे के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे, वो भी बैठे हुए हैं। क्या आर्मी चीफ की अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है? वो भी नहीं हो रही, वो भी 5 साल की उन्होंने एक्सटेंशन, अब उनको 2 साल की एक्सटेंशन और आगे भी वो अगले 5 साल की एक्सटेंशन भी सोच रहे हैं। सलाह क्या है? दूसरी तरफ हमें ये बताया जाता है कि बाजी मरियम के काम से भी एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खुश है, शहबाज शरीफ से। इतनी जल्दी क्या है? तो एक ही वजह समझ, कोई ना बैटरी खत्म होना, इनका फोन जो है वो डेड है, कोई और वजह नहीं। एक ही वजह समझ आ रही है कि 20 तारीख को अमेरिका के अंदर सदर बाइडन जा रहे हैं जिन्होंने साइफर और उन तमाम चीजों के साथ सहूलतकारी लेवल के ऊपर मुबैना तौर पर
और अब सदर ट्रंप आ रहे हैं और हमने तो क्लेम नहीं किया कि सदर ट्रंप ये कर देंगे या वो कर, लेकिन जो चौधरी साहब के तमाम इकदाम हैं उनसे वाजे हो रहा है कि चौधरी साहब को ट्रंप से डर है। चौधरी साहब को लगता है कि ट्रंप कुछ कर देंगे। तो आज की जो खबर, माजरत ये सारी तमहीद आपके सामने रखनी जरूरी थी, बात भी होगी, लेकिन ये आपको समझाना जरूरी था। अगर सीधी बात ही कर देता तो आप कहते कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंदा लगाया है, गिल साहब आपने ऐसी हवा भर दी इसमें कि इधर बड़ा तूफान आ जाएगा और क्या हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि इधर क्या हो जाएगा और किसने क्या कर, ना ही मैंने कभी ऐसा क्लेम किया है, क्योंकि मुझे क्या पता, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, वो कुछ भी कर सकते। हो सकता है वो वाकई चौधरी के लिए दर्देसर बन जाए और हो सकता है उनकी तक ही ना पड़े पाकिस्तान की तरफ, सोचे भी ना पाकिस्तान के बारे में। तो इसलिए मैं कोई बात क्लेम नहीं करता। तो रोज के रोज जो डेवलपमेंट होती है वो आपके सामने रखता हूं, सनसनी से कोशिश करता हूं कि गुरेज। तो आज सदर ट्रंप ने एक अपॉइंटमेंट की, एक ऐलान किया है तकर्री का। तकर्री उन्होंने जो की है वो की है रिचर्ड ग्रेनल। ये जो रिचर्ड ग्रेनल, ये पहले सदर ट्रंप जो नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रहे, बहुत ही अहम पोजीशन नेशनल इंटेलिजेंस के एक्टिंग डायरेक्टर, उसके हेड के तौर पर, और उसके साथ साथ ये जर्मनी में ट्रंप के सफीर भी। और जब ट्रंप की मुद्दते सदारत खत्म हो रही तो इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। ट्रंप के बहुत ही करीबी आदमी। अच्छा, इनके बारे में ट्रंप ने कहा है कि रिचर्ड ग्रेनल इज अ सुपरस्टार। ये ट्रंप के लव, ही हैड गट्स, ही हैड करेज टू डू व्हाट डिड। रिचर्ड ग्रेनल हैज डन वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स आई हैव एवर। ये मिस्टर ट्रंप के कोट एंड कोट जो है वो अल्फाज रख रहा हूं। तो मिस्टर ट्रंप रिचर्ड ग्रेनल के बारे में क्या सोचते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अपॉइंटमेंट्स उनकी दो बहुत ही कलीदी रही हैं, वो मैंने बता दिया। अब उन्होंने जो तीसरी उनकी अपॉइंटमेंट, इससे पहले वो के स्पेशल इन्वॉय रहे हैं सदर ट्रंप, सोवो और कुछ और इलाके। अब सदर ट्रंप ने अपनी इस सदारत की मुद्दत उनकी तकर्री की बहुत ही क्रिटिकल, और इस बार वो क्रिटिकल पोजीशन उन्होंने दिया उन्हें स्पेशल इन्वॉय फॉर जो पसूड़ी वाले इलाके हैं। कि अंग्रेजी अच्छी नहीं कोई बन रही थी तो मैंने कहा पसूड़ी इस्तेमाल, पसूड़ी और पंगाबाजी वाले जो इलाका जहां पर ट्रंप को लगता है कि ज्यादा ही खराब, उन इलाकों के लिए इन्हें जो ट्रबल्ड एरिया, हॉट, जहां पर ट्रंप को लगता है कि अमेरिका के मुफादात या अमेरिका के जो फेस्ट या अमेरिका की जो ओवरऑल ग्लोबल पोजीशनिंग के खिलाफ उन्होंने स्पेशली नाम लिया अपने ऐलान सदर ट्रंप ने, या इस खबर के बारे में कोई किया खुद। उसमें उन्होंने वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, दोनों शमाली कोरिया, दोनों के बारे में उन, और इसी तरह के जो और मुल्क जहां पर ये सारी पसूड़ी है और पंगेबाजी, ये उन इलाकों के स्पेशल इन्वॉय जो वो प्रेजेंट। अब ये सारी यहां तक की बात तो सारी नॉर्मल सी, लेकिन अब ये जरा दो ट्वीट, अब आपको सारी बात समझ के मैं इस चीज में ऐसे ही हवा भर रहा हूं जैसे बाजी मरियम हवा भरती रहती है बैठी, या वाकई इस बात के अंदर को। ये इनका पहला ट्वीट, इस पहले ट्वीट में ये वो शख्स जो सदर ट्रंप के इतना करीब है, मैंने सदर ट्रंप की आपको उनके बारे में स्टेटमेंट्स के बारे में, सदर ट्रंप क्या सोचते हैं, राय रखते हैं, अपॉइंटमेंट्स उनको कौन कौन सी माजी में दे रहे वो भी बता दें। अब ये शख्सियत क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साउथ एशिया के एक मुल्क पाकिस्तान में सदर ट्रंप की तरह के एक लीडर के जो कुछ अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट मीन वहां का चौधरी निजामुद्दीन वो कर रहा है सदर ट्रंप के साथ, बिल्कुल उसी तरह के बेहुदा और फरसूदा के जाली इल्जामात, जाली केसेस में को भी पकड़ रहा है। वो सदर ट्रंप की जो पूरी पूरी उनके ऊपर जो एक यलगार थी अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट, और जिसको सदर ट्रंप बड़ा ओपनली कहते हैं कि वहां की अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट को रोकने की कोशिश कर रही, और उन्होंने हत्तल वसा कोशिश की, लेकिन सदर ट्रंप अवाम के जोर पर तमाम बंद स्टैब्लिशमेंट तोड़ते हुए व्हाइट हाउस पहुंचे। तो अब ये शख्सियत जो है ये ट्वीट कर रही है कि इमरान खान को बिल्कुल उसी तरीके से अताब का निशाना बनाया है पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट जैसे स्टैब्लिशमेंट। तो अब ये जो रिचर्ड ग्रेनल है, ये तो क्लियर है कि इमरान खान के साथ क्या हो। हमारे चौधरी निजामुद्दीन, मतलब हमारे जो 4 टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं, उनके काम के साथ भी ये बिल्कुल अवेयर है कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने क्या, अब इनका अगला ट्वीट देखिए, वहां पर उन्होंने को कसर ही नहीं छोड़ी, उन्होंने सीधा ही कहा है कि बस करें, बहुत हो गया, अब इमरान खान को रिहा। अब ये शख्सियत बन गई पसूड़ी वाले इलाके। तो पाकिस्तान से बड़ी पसूड़ी वाला इलाका कौन सा है बताइए? ये सदर ट्रंप ने, मेरा ख्याल है जानबूझकर किसी वजह से, जो भी उनकी कोई अपनी स्टेट क्राफ्ट के अंदर, जैसे मैंने कहा, हो सकता है उनकी ताकी ना पड़े पाकिस्तान, क्योंकि अभी मेरा ये व्लॉग अगर इसका कोई टोटा छोटा पहुंच गया हुसैन साहब, तो कहेंगे कि ये देखिए जरा शहबाज गिल कौम को व्यंजन बेच रहा है कि अमेरिका ने खुद आ जाना है और ट्रंप नहीं। हम कभी ये नहीं, हम तो ये चाहते भी नहीं है कि कोई हमारी इस तरह से करे। हम कोई नवाज शरीफ या बिलावल जरदारी या बेनजीर साहबा नहीं है कि हम आके वो हमें जनाब अब हमारी जान छोड़ो। हम कहते हैं वो जो गंदे काम यहाँ कर रहे हैं वो छोड़ दें, जो बाकी पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के चौधरी निजाम को खुद ही संभाल ले, अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स के ऊपर ये खड़े हो, जो डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ह्यूमन राइट, उनके ऊपर ये खड़े हो, जो ये पूरी दुनिया में खड़े होते हैं। हमें कोई स्पेशल ना। अब ये जो शख्सियत है इनका तो बड़ा वाजे एक, और इनको लगाया भी इसीलिए गया क्योंकि ये डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं। अच्छा, अब पटवारी आपको क्या बताएंगे? पटवारी आपको बताएंगे कि ये गे राइट्स, पटवारी आपको बताएंगे कि ये होमोसेक्सुअल मैरिज भी बड़े। अब यार क्या करें, अमेरिका में अगर आपका अमकी डॉक्टर है, सर्जन है, तो भी बहुत सारी चीजों में से बहुत सारी है। अब जहाँ आपके हुसैन नवाज और हसन नवाज कारोबारी प्लान है, भी सारे सेम सेक्स मैरिजेस और सारी वो एम्बेसडर्स होते हैं, प्रोपोनेंट, जिनसे जाके नवाज साहबा बहुत बादशाह खिला के हमारी जो है वो हाथ मिलाती हैं, उनमें भी बहुत सारे ये होते हैं। तो अब ये जो रिचर्ड ग्रेनल है कि एक अमेरिका के अंदर होनी है, जो अपने अबॉर्शन पर असले का मसला है, लोगों को बस बंदूक चाहिए, सेम सेक्स मैरिजेस हैं और है, तो वो उनके उधर के मामला है। तुसी अपनी दसो, मैं आपको पेशगी इसलिए कह रहा हूं कि अब इन्होंने इसकी, ओहो जी देखें पीटीआई वाले इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, इनके बारे में तो इनको पता ही नहीं है, ये तो इजराइल के भी बड़े सपोर्टर हैं। तो मुझे आप बताइए, इजराइल के सपोर्टर तो आजकल आपके आहलन व सहलन बहुत सारे मुस्लिम ब्रदर्स भी हैं, तो क्या आपने उनको मिलना छोड़ दिया है? तो वो तो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, अच्छी है बुरी है उस पर आप बात कीजिए, लेकिन आपकी मंजी पीढ़ी वो कैसे ठोकेंगे इस पर बात। उधर क्या होना है उसको जरा छोड़ देते। आपकी जो चारपाई में से चूं चूं की आवाज आ रही है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बंदूक का मुकाबला जब बंदूक से होता है तो
मजा तब आता है। ये केपीके की असेंबली में एक मुअज़्ज़ज़ वजीर ने तकरीर करते हुए बताया। तो अब जब निहत्था कोई आपके सामने आता है तो आप तो खोपड़ी में गोली ठोकते हैं, और गोली भी उसी बंदूक की ठोकते हैं जो अमेरिका बहादुर ने आपको दी होती। तो अब जब अमेरिका बहादुर ऐसा बंदा बनाए, ऐसा एनवॉय, और वो आप पूछेगा कि भाई साहब साड़ी दी हुई बंदूक अपनी आवाम पे क्यों ठोक रहे हो, तो जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होगा तो शायद आपको बात समझ। तो इसलिए हमें कोई तवक्कुआत नहीं है किसी, हम तो सिर्फ इस बात पे खुश हैं कि आपकी ठुकाई जो है वो होने जा रही है, लग रहा है। बाकी अल्लाह को पता, हो सकता ना हो, आपकी किस्मत अच्छी हो, आप कोई बार्गेन कर ले, लेकिन मेरा काम है आवाम को वक्त पर बताना कि ऐ हो गया जी। अच्छा जी, ये खबर बड़ी लंबी हो गई, लेकिन दिल कर रहा था इसके ऊपर लंबी बात कर। हरमीत सिंह के खिलाफ जो मुकदमा था, 21 दिसंबर तक जमानत मंजूर हुई। वैसे तो मैं जज साहबान का बहुत एहतराम हमें हमेशा कर, लेकिन जज साहब कुछ थोड़ी जी शर्म तुसी कर लेना। मैं पूरे एहतराम के साथ कह रहा हूँ, हाँ हरमीत सिंह है जनाब, ये सिख है, माइनॉरिटी से, इस पर आप बगावत का पर्चा दे रहे हैं, कुछ गैरत करें, कुछ शर्म करें। मेरे पे एक और दे ले भाई, मेरे पे एक और दे ले, मैं फिर भुगत लूंगा। पाकिस्तान आना ही है ना कभी, मेरे पे दे ले। मेरे पे नहीं देना जनाब, तुसी ये ऐसा करो इमरान खान तक और दे लो भुगत। इस काम के लिए इमरान खान खुद वॉलंटियर कर देगा आपको। हरमीत कुछ शर्म, कुछ हया करो, कुछ गैरत करो, सारे से सारे डाल के। माइनॉरिटी, आप उस पर बगावत का मुकदमा दे रहे हैं सिर्फ रिपोर्टिंग कर, और आपने उसे सिर्फ 21 दिसंबर तक जमानत दी। बहुत ही एहतराम है, आप जज हैं इसलिए एहतराम है, लेकिन लानत कबूल पूरी कौम की तरफ से, लानत कबूल कीजिए अपने ऐसे घटिया फैसला। पहला घटिया फैसला जिन्होंने उसके ऊपर ये मुकदमा किया, और उसके बाद दूसरा आप जमानत दिसंबर तक दे रहे हैं। डिस्चार्ज करें उन्हें फौरी तौर पर मुकदमे से, कुछ तो ख्याल करें कि या कोई पैसे पकड़ लिए सबने, हमने मुल्क को तबाह कर। तो ये समझ से बाहर है। ख्वाजा आसिफ ने अपनी हैसियत खुलकर जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेगी तो हम, ये जो हमें टेलीविजन पे बैठ के कहते थे ना, इमरान खान कहते थे कि मैंने सिर्फ मुज़ाकरात जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ करनी और से नहीं, क्योंकि पावर असल उनके पास है। और ये कहते थे ये देखें, ये तो पाँव पड़ रहा है, ये कहता है हमें एनआरओ दे दो, या फौज से मुज़ाकरात करना चाहता है, मुज़ाकरात करने तो हमसे करें। ये क्या सुनिए ना आपने सारी बक, अब अपनी औकात बता, खुद टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तब होंगे जब एस्टैब्लिशमेंट, आपकी जब औकात ही नहीं है, और हम पहले दिन से आपको बता, और उसके बाद हम नहीं, राणा सनाउल्लाह खुद टेलीविजन पर कह चुके हैं कि इमरान खान हमसे क्या, अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो हमसे उसने क्या मुज़ाकरात करने, वो तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करता। आगे से हम जब उसको कहते हैं कि हमसे मुज़ाकरात कर लो तो हमें आगे से गालियां देता है। ये राणा सनाउल्लाह ने कहा। अब ये सारा धंधा क्या है, इस पर मैं शाम के व्लॉग में बड़ी क्लियर बात करूंगा, लेकिन सिर्फ आपको ये बता कि इमरान खान जेल में जेल काट रहा है दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, वफादारी के साथ, उसको कोई शौक नहीं है। ये बाहर जो हमारी पार्टी है उसमें चंद अहबाब हैं, उनको जो है वो एस्टैब्लिशमेंट एक मंजन बेचती है किसी ने किसी, आए मुज़ाकरात, मुल्क के वसीतर मफाद में, मुल्क को बचाना है, आप ही सेवियर है, देखें ये कत्लो गारत से तो मुल्क नहीं चलेगा। ये वाली सारी ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अगर कोई ऑनेस्ट, अगर कोई वाकई ये करना चाहता हो तो इससे अच्छा काम कौन सा है। बंदा अपना नुकसान करके भी मुल्क को बचा लेता है, लेकिन जिस मुल्क के अंदर ईमान, कुरान, नेशनल सिक्योरिटी, हर कुछ अपने इक़्तिदार के लिए बेचा जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, पर इन जुमलों की क्या वैल्यू है। तो ये सारा जो मुज़ाकरात खेला जा रहा है ना, हमने करने, हमने नहीं करने, हम अब हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम ये हो रहा है, ये सब बाहर हो रहा है। इमरान खान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, लुटा हुआ मैंडेट करें, कमीशन हमारे लोगों को छोड़ें, फिर आपसे बात। लेकिन चौधरी साहब ये सारी लुडो बाहर खेल, और मकसद आपसे एक जुमला चोरी, और वो क्यों चलाए, किसके हुक्म पर चलाए, और किसने आपको अथॉरिटी, आप अपनी फौजी बंदूक, ये वो सवाल है जिसके जवाब से भागने की। और बहुत सारी खबरें थी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लंबा बोल गया, मुझे इसके लिए माजरत, पूरे का पूरा व्लॉग ही